पर पौधे को डेली पानी देना पड़ता है, आग से, धूप से, आंधी से बचाना पड़ता है, और एक दिन वो ही फल देता है आपको। तो ये बहुत सही है और इसके ऊपर काम करने की जरूरत है। देखिए, हमें काम करने की जरूरत है, हमें बिलीव डालना पड़ेगा मोदी के, हमें मोदी केयर को कमिटमेंट देना पड़ेगा। और ऐसी कमिटमेंट आज जिस लीडरशिप की बात कर रहा हूं उन्होंने दिया है। उन्होंने मोदी केयर को अपने बेस कीमती 6 से 7 साल दिए, 6 से 7 साल। और मोदी केयर में वो तब से थे जब मोदी केयर को कोई जानता नहीं था। राजस्थान में जब मैं आया तब वो इकलौते एक ऐसे लीडर थे जो काम कर रहे थे बहुत सारे, लेकिन काम वही कर रहे थे। और आज जो भी मोदी केयर है उसमें उनका काफी रोल है। और अगर राजस्थान की लीडरशिप में से देखें तो उनका नाम साइन करता है। बहुत पैशनेटली इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है जो इस बिजनेस की जरूरत है, वो जरूरत है कि लीडर क्रिएट कर रहे हैं अपनी टीम में लीडर बना रहे। और आज उनकी टीम में अगर हम देखें तो कई सारे जीबीडी है, कई सारे आरबीडी है, कई सारे क्राउन है, बहुत सारे प्रेसिडेंशियल है, और बहुत सारी कारें आ चुकी है, बहुत सारे लोग विदेश यात्रा पे जा चुके। और जब हिस्ट्री देखेंगे मोदी केयर अपनी, तो इनका नाम भी वो पढ़ेंगे। जब आने वाले 10 साल, 50 साल, 100 साल के बाद में कोई मोदी केयर की हिस्ट्री देखेगा ना, उसमें इनका नाम भी साइन कर रहा होगा, क्योंकि ये बनाने वालों में है मोदी केयर को। आज राजस्थान में काफी अगर आप देखें, काफी बिजनेस इनका है, पर इन्होंने बिजनेस में डेडिकेशन के साथ काम किया। इन्होंने, अगर आप देखोगे, इन्होंने जो कस्में वादे लिए थे ना, वो मोदी के साथ लिए थे कि जिंदगी भर का साथ रहेगा, और 7 जन्मों का लिया है। तो ऐसी लीडरशिप से आज हमें सीखने को मिलेगा, जो बहुत यंग है, एनर्जेटिक है, डैशिंग पर्सनालिटी है। जी हाँ, मैं आप सब लोगों की जोरदार तालियों के साथ स्वागत करना चाहूंगा मोदी केयर के रॉयल फैमिली में। अगर आप देखें, जन्मे हैं और रॉयल लाइफ को जीते हैं, रॉयल स्टाइल है उनका, लेकिन मोदी केयर में ग्लोबल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर है। जी हाँ, मैं आप सब लोगों की जोरदार तालियों के साथ में और मैसेज पे मैं चाहूंगा आप उनको मैसेज भेजें और वेलकम करें मोदी केयर के ग्लोबल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर मिस्टर कपिल वर्मा। कपिल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए सर। Thank you very much, Amit ji. Thank you very much. Thank you, Amit ji. Thank you so much. अनीता मैम का तो स्पेशल एक दिन सेशन कराऊंगा मैं। Done. Thank you so much सर। Thank you so much मैम, आपने टाइम निकाला। और हमारी लीडरशिप की बहुत डिमांड थी, इवन क्रॉस लाइन में बहुत डिमांड थी कि कपिल जी के बारे में हम कम जानते हैं, अनीता मैम के बारे में थोड़ा कम जानते हैं, और हम जानना चाहते हैं ऐसी लीडरशिप को जो बहुत तेजी से बढ़ रही है। और जब से है, जब मोदी केयर शुरू के पीरियड में था, तो आज लोगों को हार्ड लगता है मोदी केयर, लेकिन जब एक्चुअली था तब वो टाइम आपने देखा कि कितना हार्ड था, जब लोगों को मोदी केयर के नाम के बारे में नहीं पता होता था, मोदी केयर के पास उतने प्रोडक्ट्स नहीं होते थे, मोदी केयर के पास वो डीपी सिस्टम नहीं था, वो वेबसाइट नहीं थी, वो ऐप नहीं था, लेकिन तब भी आपने बिल्ड किया। तो थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच मैम। और फिर हमारे लीडर्स पहले तो आपके बारे में जानना चाहते हैं कि आप क्या करते थे मोदी केयर में आने से पहले, और ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में कैसे आ गए, और फिर मोदी केयर में कैसे आ गए। Thank you, Amit sir. Good Modi Care morning, all of you. Friends, आज अगर मैं अपनी बात करूं कि मोदी केयर में आने से पहले मैं क्या करती थी, तो मैं एक सिंपल हाउसवाइफ बन चुकी थी, क्योंकि करना बहुत कुछ चाहती थी, लेकिन वो प्लेटफॉर्म मुझे नहीं मिल पा रहा था जो मुझे सेटिस्फाइड कर सके। लेकिन मुझे जब इस इंडस्ट्री के बारे में पता चला कि यहाँ से इस तरीके से अपनी लाइफ को चेंज किया जा सकता है और बिल्कुल सिंपल काम करते हुए, तो मैंने इसको करने के लिए मतलब 1 मिनट भी नहीं सोचा, और मैंने इसको जानना चाहा, समझना चाहा, क्योंकि मैं बचपन से ही बहुत बड़े सपने देखती थी, लेकिन मुझे वो रास्ता नहीं मिल पा रहा था कहीं पे भी। पहले शादी से पहले जब मैं अपने मम्मी पापा के घर में थी, तब भी मुझे लगता था कि
लड़कियों को ज्यादा पढ़ाया नहीं जाता है तो हम लोग ज्यादा कुछ कर नहीं पाएंगे, क्योंकि मेरे मदर फादर बहुत मीडियम क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे। तो जब हम घर में वो माहौल देखते थे तो लगता था कि शायद बड़ा कुछ हम लाइफ में नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब मैं बड़े लोगों को देखती थी तो मुझे लगता था मुझे इनके जैसा बनना है, पैसा कमाना है और अपनी जिंदगी बदलनी है। तो अमित जी धीरे धीरे कहते हैं ना, जब आप कुछ बड़ा सोच रहे होते हो तो भगवान जरूर आपका साथ देता है। तो वो भगवान ने मुझे रास्ता दिखाया कि यही वो रास्ता है जहाँ से ये जिंदगी बदली जा सकती है। और मैं कई बार सोचती भी हूँ नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में कि यही ऐसा एक धरती पे एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से लोग अपनी जिंदगी बदल पाएंगे। तो आज हम लोग अगर अपने आप को देखते हैं तो मैं रोज भगवान को थैंक यू करती हूँ कि उन्होंने हमें ये अपॉर्चुनिटी दी और इस काबिल समझा कि आज अगर हम बैठे हैं घर में तो एक सुरक्षित जगह, और मोदी केयर के साथ तो शायद हमारी कितनी पुश्तें ही मतलब सुरक्षित हो चुकी है। क्योंकि जैसे अमित जी अभी आपने कहा कि इन्होंने 7 जन्मों का वादा किया है मोदी केयर के साथ, तो 7 जन्म का तो हमें पता नहीं कि हम जिंदा रहेंगे, लेकिन हमारी आने वाली जनरेशन हमेशा मोदी केयर के साथ रहेगी और समीर सर के साथ रहेगी। तो मतलब बहुत अच्छा लग रहा है। और आज हमारी टीम के अंदर लोग इतने ज्यादा खुश हैं, क्योंकि जब हमने मोदी केयर शुरू किया था 6 साल पहले तो आपने बिल्कुल सही कहा कि यहाँ कुछ भी नहीं होता था। और हमें पता है कि हमें सिर्फ एक ही फोकस था हमारा कि हमें नंबर 1 बनना है। क्योंकि जब हमें पता है मैनेजमेंट जयपुर आता था तो हमसे जब बात होती थी, डिस्कस होता था, तो हमेशा हम एक ही बात बोलते थे कि हम मोदी केयर को बहुत आगे लेके जाएंगे जयपुर के अंदर, राजस्थान के अंदर। हम पीछे मुड़ के देखना चाहते ही नहीं थे, क्योंकि इसके आगे हमारे लिए कुछ नहीं था। क्योंकि बेस्ट अपॉर्चुनिटी जब हमारे हाथ में थी तो हमारे लिए सोचने के लिए और कुछ नहीं था। और चैलेंज की अगर बात करें तो चैलेंज हमारे साथ कभी भी नहीं रहे कि कोई प्रोडक्ट महंगे लगे हो या लोगों ने मना किया हो। हमें बहुत लोगों ने मना किया तो हम इस कान से सुनते थे और निकालते नहीं थे, हम दिमाग में बिठा लेते थे, क्योंकि हमें बड़ा कुछ करके दिखाना था। और जब हमने यहाँ स्टार्टअप किया तो हम जब लोगों को मीटिंग्स में बुलाते थे तो लोग नहीं आते थे, 3 या 4 लोग होते थे, लेकिन धीरे हम टिके रहे, हम करते रहे। हमें पता था एक दिन, क्योंकि जब कुछ बड़ा होता है तो उस काम को होने में वक्त लगता है, क्योंकि एक बच्चा भी जब धरती पे आता है तो उसे भी 9 महीने लगते हैं। तो हमें पता था कि यहाँ बहुत कुछ बड़ा होगा। हम हमेशा से विजनरी रहे हैं और विजन देखा है, हर चीज में हमने विजन देखा है। तो मोदी केयर ने तो हमारी जिंदगी बदल दी। मतलब जितना कहते हैं शब्द नहीं है कि कहते हैं किसी का कर्जा कैसे चुकाया जाए, तो हमारे पास शब्द नहीं है मोदी केयर के लिए और मिस्टर समीर मोदी जी के लिए और राइवल गुजरमल मोदी जी के लिए, के मोदी जी के लिए, जिन्होंने इतना बड़ा प्लेटफॉर्म तैयार किया, हिंदुस्तान की आर्थिक आजादी के लिए सोचा। आज देखिए लोगों कहते हैं कि लोगों के पास आर्थिक आजादी नहीं है, वो तो नहीं थी, और जो आजादी थी वो भी छिन गई, लोग घरों में कैद होके बैठ गए। तो आज कितने क्रूशियल टाइम से लोग निकल रहे हैं। तो आज हमारा एक कहते हैं ना एक दायित्व बनता है कि लोगों को बाहर निकालना और ना उनकी जिंदगी को बदलना। तो अगर इतना बेस्ट प्लेटफॉर्म इंडिया के अंदर है और अभी तो बिजनेस बाहर जाने वाला है, तो कितना बड़ा कुछ होने वाला है अगर इस सोच के साथ काम किया जाएगा ना, तो मुझे लगता है कि कोई भी मतलब सफलता सबके कदमों में होगी। इससे बड़ी बात नहीं हो सकती। मोदी केयर हमारे साथ है, तो हम लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है। और यहाँ से मेरी जिंदगी, तो अगर आप पूछे ना कि कितने साल आपने जिंदगी जी है, तो अमित जी हमने यहाँ पे 6 साल मोदी केयर को दिए और अपनी 6 साल की जिंदगी हमने जी है। उससे पहले हम जिंदगी काट रहे थे और आज मोदी केयर में हम जिंदगी जी रहे हैं, क्योंकि लाइफस्टाइल बिल्कुल बदल चुकी है। हम वो अनीता कपिल नहीं रहे अब, जो किसी के सामने हाथ फैलाकर उधार 500 रुपया मांगा करते थे अपनी बेटी की फीस जमा कराने के लिए। हमने बिजनेस के अंदर चैलेंज नहीं देखे, क्योंकि उससे पहले हम बहुत सारे चैलेंज अपनी लाइफ में देख चुके थे। हमारे पास अपनी एक गाड़ी खरीदने के लिए या उसकी किश्त देने के लिए पैसे नहीं होते थे कि हमें अपनी बेटी का गुल्लक तोड़कर उसकी EMI देनी पड़ती थी। और एक महीना ऐसा है कि हमें वो सब चीजें बेचनी पड़ी। मेरी शादी में मेरी मम्मी ने जो गोल्ड दिया था वो सब कुछ बेच दिया, क्योंकि घर चलाना भी बहुत मुश्किल था। तो उसको जिंदगी जीना नहीं बोलते, उसको जिंदगी काटना बोलते। तो वो सारे कॉम्प्रोमाइज लाइफ में चल रहे थे। तो उससे बड़ा चैलेंज मोदी केयर में हमारे पास मतलब कोई चैलेंज नहीं था। हमें वो रास्ता दिख रहा था जो आज यहाँ पे बहुत सारे लोगों को चैलेंज लगता है। तो चैलेंज नहीं है, ये बहुत खूबसूरत बिजनेस है। और ये बिजनेस करने का नहीं, ये बिजनेस सीखने का है।
मैं यही कहूंगी हर दिन इस प्लेटफॉर्म पे सीखिए। और आज इतना बड़ा मैनेजमेंट हमारे साथ है, अमित जी हमारे साथ हमेशा होते हैं। आज मैं देख रही हूँ दिन में 4 ट्रेनिंग्स जूम के ऊपर मोदी केयर कर रहा है, हमारे लीडर्स को सिखा रहे हैं, लीडर्स क्रिएट किए जा रहे हैं यहाँ पर, और राजस्थान नंबर 1 चल रहा है आज। मतलब घर बैठकर कहाँ से कहाँ हम लोग 6 साल में पहुंच गए। मतलब अगर अपने आप को देखे तो बहुत ये कहते हैं ना कि 7वां अजूबा, तो ये मोदी केयर 8वां अजूबा है और बहुत जबरदस्त तरीके। और जो प्रोडक्ट रेंज अभी लॉन्च कर रही है कंपनी, अमित जी थोड़ा सा शेयर करना चाहूंगी। मैं एक्चुअली में 2-2.5 साल से अभी थोड़ा ज्यादा बीमार चल रही थी, मुझे थोड़ी हेल्थ इश्यू बढ़ गए थे और मुझे अक्टूबर में कोविड भी हुआ, और उसकी वजह से मुझे जो मैंने टैबलेट्स ली वो स्टेरॉइड्स थे, तो उसकी वजह से मेरा वेट बढ़ गया 12 किलो और ना मेरी हेल्थ चैलेंज बहुत ज्यादा बढ़ते चले गए। मुझे लंग्स की प्रॉब्लम है, तो वो लंग्स में ज्यादा इन्फेक्शन होना शुरू हो गया। लेकिन उस जगह मेरी डॉक्टर की दवाइयां नहीं काम करी, वहां पे पूरा मोदी केयर सप्लीमेंट काम किया और आज मैं बिल्कुल फिट हूँ और मैंने अपना 8 kg वेट वापस रिड्यूस किया है। और मोदी के सप्लीमेंट ने कमाल कर रखा है। मेरी शुरुआत होती है सुबह 5:30 बजे मोदी के सप्लीमेंट के साथ और रात को 10:30 बजे पूरे सप्लीमेंट के साथ मेरा दिन खत्म होता है और मैं अपने आप को बहुत फिट महसूस करती हूँ, क्योंकि यहाँ पे पैसा ही नहीं, यहाँ पे इतनी सारी चीजें कमाई जा सकती है। आप अपनी हेल्थ, अपनी फैमिली को जो वैल्यूज दे रहे हो, अपने बच्चों को जो संस्कार आप सिखा सकते हैं, वो किसी और प्लेटफॉर्म पे, किसी जॉब या किसी सरकारी नौकरी या बिजनेस के अंदर या मतलब कहीं नहीं सिखा सकते। और लेडीज की जो पर्सनालिटी यहाँ पे ग्रूम होती है, उसके लिए तो मैं ऐसी थी कि अगर मैं अपने आप को देखूं, जब मैं मोदी केयर में आई थी तो मैं 85 kg की थी और मैंने यहाँ पे जब प्रोडक्ट्स के बारे में नॉलेज ली, समझा, तो मैंने अपना 25 kg रिड्यूस किया और मुझे मोदी केयर के प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा पसंद है। मैं कोई और प्रोडक्ट यूज नहीं कर सकती। कहना अगर आपका कैसे विश्वास करें, तो हनुमान जी ने जब सीना फाड़ा तो श्री राम निकले थे, और अगर हमें कोई कहे ना कि आप ये काट के दिखाओ तो यहाँ से मोदी केयर निकलेगा, इस उसके साथ हम मोदी केयर को करते हैं और मोदी केयर हमारे बच्चे की तरह, हम उसको इस तरीके से ही पालते हैं और संस्कारों के साथ, और वो वैल्यूज अपनी टीम को सिखा रहे हैं। शायद मतलब मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती हूँ जब मैं मोदी केयर की बात करती हूँ और मुझे बहुत खुशी देता है मोदी केयर, क्योंकि मोदी केयर ने जीना सिखाया है, जिंदगी बदल दी। और मुझे याद है जब हमने शुरू किया था तो एक 2 व्हीलर हमारे पास होता था, जो भी थोड़े दिन बाद चोरी हो गया था, लेकिन आज कोई टेंशन नहीं थी तब भी, क्योंकि पता था हम कर जाएंगे। और करते 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 आज 6 साल के अंदर मोदी केयर से मैंने 4 गाड़ियां अचीव करी है। तो मैं हमेशा कपिल जी को बोलती थी कि मुझे बहुत लग्जरी कार यहाँ से लेनी है, तो 80 लाख की वॉल्वो हमने ली। जो मैं हमेशा वॉल्वो के बारे में सुनती थी तो मुझे लगता था इतनी प्यारी गाड़ी है और बाहर विदेशों में इतनी सुंदर गाड़ी चलती है, तो इंडिया में क्यों नहीं। और जयपुर में अगर बात करें हमारी कॉलोनी में, अमित जी कहते ना, कोई घमंड करने वाली बात नहीं है, खुशी देने वाली बात है कि कॉलोनी के अंदर सबसे लग्जरी कार हमारे पास है। और कहते ना, आप अपने परिवार का सबसे अमीर व्यक्ति बनिए, तो वो हमने कर दिखाया यहाँ पे। और कहते ना, इस बिजनेस को करने का मजा भी तब तक नहीं है जब तक 2-4 रिश्तेदारों के दिल से धुआं ना निकले। तो किसी का धुआं निकालने के लिए इस बिजनेस को कर लीजिए। और सबसे ज्यादा जरूरी है यहाँ पे जो वो है अपलाइन। आप अपलाइन का कितना रिगार्ड करते हैं, अपलाइन जो आपको सिखा रहा है आप सीखिए। मैं ये नहीं कहती कि आप जीबीडी बन गए, नहीं सीख, उसके बाद भी नहीं, आप सीखते जाइए, क्योंकि आप अपलाइन के लिए हमेशा एक बच्चे जैसे रहेंगे और हमेशा अपलाइन आपको सिखाएगा। क्योंकि यहाँ पे संगत बहुत ज्यादा मैटर करती है, आप किसकी संगत में है। देखिए, जो कौरव पांडव थे वो श्री कृष्ण से सलाह लेते थे, और जो कौरव थे वो शकुनी से सलाह लेते थे। तो आप खुद समझ सकते हैं इस एग्जाम्पल से कि आप किसके साथ अपनी संगत में हैं, किसके साथ सीख रहे हैं। तो मैं तो हमेशा अमित जी अपनी टीम को कहती हूँ कि आप सीखो, जितना ज्यादा सीखोगे सक्सेस उतनी ज्यादा आपके करीब आती चली जाएगी। और अमेजिंग है, बहुत सारे फॉरेन ट्रिप हमने यहाँ से किए हैं, कभी पूरा इंडिया भी नहीं घूमा है क्योंकि पैसे नहीं होते थे। सब कुछ पैसा, कहते ना पैसा कुछ नहीं होता, लेकिन आप बाहर जाके देखो सब कुछ पैसा ही होता है, उसके बिना कुछ नहीं कर सकते। तो आज मोदी केयर से 9 फॉरेन ट्रिप हमने किए हैं, लंदन, दुबई, सिंगापुर, बैंकॉक, बहुत सारी जगह गए, नाम गिनाना भी थोड़ा सा वो हो जाता है। और
बहुत अच्छा है सब कुछ, बहुत बच्चे बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं। पहले ये होता था बच्चे किसी चीज को मांगते थे ना, हम दिला नहीं पाते थे, लेकिन हम आज मोदी केयर से फाइनेंशियली फ्रीडम की तरफ जा चुके हैं और धीरे धीरे फाइनेंशियल फ्रीडम आती जा रही है। बहुत अच्छा है, टीम बहुत अच्छा काम कर रही है। थैंक यू मैं अपनी पूरी टीम को, पूरे मैनेजमेंट को, और सबसे ज्यादा थैंक यू देना चाहूंगी मेरे अपलाइन मिस्टर तरुण बजाज और कनिका भाभी जी को, और सबसे ज्यादा थैंक यू, दिल से थैंक यू, जिन्होंने मतलब इस हिंदुस्तान के लिए सोचा, मिस्टर समीर मोदी जी। लव यू सर, समीर सर, लव यू। थैंक यू अमित जी, थैंक यू। कपिल सर। वैसे तो देखिए अमित जी, स्टोरी तो आपको भी पता है और अभी अनीता ने बहुत जल्दी बहुत शॉर्ट में बता दी, लेकिन जितनी शॉर्ट में बताई है एक्चुअली उतनी है नहीं। हाँ, क्योंकि जो सफर था वो इतना आसान नहीं था। जैसा आपने बताया कि एक गवर्नमेंट फैमिली से मैं बिलोंग करता हूँ। मेरे फादर सर्विस क्लास थे, जो सर्विस क्लास जॉब में थे। शुरू से ड्रीमर रहे हैं, बिल्कुल सही कहा अनीता ने कि हम लोग शुरू से ड्रीमर रहे हैं। और मेरे फादर का भी सपना था कि उनकी तरह मैं भी जॉब में जाऊं, कहीं ना कहीं सरकारी नौकरी में लगूं। शुरू से पढ़ाई में बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट था नहीं, फर्स्ट या सेकंड आया करते थे, नीचे से नंबर आता था जो, तो उसमें क्या बस पास हो जाते थे, इतना ही होता था। लेकिन जब भी कोई बड़ी गाड़ी देखते थे, खूबसूरत सा मकान देखते थे, या क्योंकि मेरा जो सर्कल था, मेरे जो फ्रेंड सर्कल था, वो बहुत काफी रिच लोग थे, पैसे वाले थे, तो उनको देख के हमेशा लगता था कि लाइफ ऐसी होनी चाहिए, और हमेशा उस लाइफ के लिए स्ट्रगल करने के लिए हमेशा तैयार थे। बहुत जब मैं कॉलेज में था, उस वक्त कॉलेज में अनीता से मुलाकात हुई, पसंद आई तो शादी कर ली, और उसके बाद जॉब करने लग गया। फाइनल ईयर में था तभी जॉब करने लग गया। जॉब करते करते पढ़ाई करी, पढ़ाई के साथ साथ जॉब किया, दोनों काम साथ में किया। इंश्योरेंस का काम किया, डोर टू डोर मार्केटिंग करी, क्योंकि हमेशा लगता था कि है ना कुछ अलग करना है, कुछ अलग करना है, कुछ हटके करना है। और फादर ने बोला कि अगर तू जॉब में नहीं लग रहा तो कम से कम तू वकालत कर ले, एडवोकेट बन जा और अपनी प्रैक्टिस शुरू कर दे। 2006 में मैंने मेरी जॉब के साथ साथ वकालत कंप्लीट करी और दिसंबर 2006 में मैं जॉब कोर्ट में जाने लगा। तो जब पहली बार मेरा सर्टिफिकेट मुझे मिला, हमारा बार काउंसिल का कार्ड मिलता है, तो पहली बार जब मेरे पास वो आया तो मुझे लगा कि अब सब कुछ सेट है, लाइफ सेट है, अब कुछ पीछे देखने की जरूरत नहीं है। क्योंकि हालात बहुत गंभीर थे अमित जी, मैं बता नहीं सकता, इतने गंभीर थे कि हमें सोचना पड़ता था कि अगला दिन दूध कैसे लाएंगे, मतलब इतना कुछ। थोड़ा सा स्वाभिमानी भी थे और फादर से मांगना अच्छा भी नहीं लगता था, बिटिया भी हो गई थी। तो उस वक्त ये था कि अब अगला दिन कैसे चलेगा। और जब मैंने पहले दिन कोर्ट के अंदर कदम रखा तो मुझे ये लगा कि यार ये तो बहुत सारे लोग हैं, मतलब लोगों से ज्यादा तो वकील हैं। और उसके बाद मैं किसी की सिफारिश लेके एक बहुत बड़े एडवोकेट के पास गया और उनके पास मैं प्रैक्टिस करने लगा, और उन्होंने मुझे पूछने की भी हिम्मत नहीं हुई कि वो क्या पे करेंगे, और उन्होंने भी मुझे नहीं बताया। अमित जी 1 साल तक मैंने बिना किसी पैसे के काम किया, जेब से पैसा लगता था, और उस वक्त ये समझ में आ गया था मुझे कि शायद ये मेरे लिए नहीं है। और उस वक्त ये तलाश चलती रही कि कुछ ना कुछ चाहिए, कुछ ना कुछ ऐसा चाहिए लाइफ के अंदर जो सिक्योरिटी दे पाए, जो कि सपने पूरे कर पाए। और उस दौरान हम लोग नेटवर्क इंडस्ट्री के कांटेक्ट में आए। वो मैं कट स्टोरी शॉर्ट कर रहा हूँ क्योंकि मेरी आवाज नहीं आ रही क्या अमित जी? आ रही है सर, आ रही है। मैसेज आ रहे हैं कि वॉइस क्रैक, एक दो लोगों को नहीं आ रही होगी। अच्छा ठीक। तो उस दौरान फिर जब कुछ सर्च कर रहे थे, सर्च करते करते इस इंडस्ट्री के बारे में पता चला, और हमने इस इंडस्ट्री को शुरुआत किसी और कंपनी से करी, लेकिन वहां पे उन्होंने ड्रीम देखना सिखाया। और ड्रीम देखने के बाद जब हम यहाँ पे आए, मोदी केयर में हमारा आना हुआ, वो स्टोरी मैं कट शॉर्ट कर रहा हूँ, लेकिन इतना जरूर बताऊंगा मैं मेरी स्टोरी के थ्रू कि हमें हमारे जो अपलाइन है, जिनको मैं जितना धन्यवाद करूं उतना कम है, तरुण जी को हम जानते नहीं थे और वो मुझे रोड पे मिले थे। जस्ट जैसे एक कोल्ड कॉलिंग होती है, आप एक स्ट्रेंजर से मिलते हैं, उन्होंने मेरी तरफ देख के स्माइल पास किया
और हमने उनसे बात करी, नंबर एक्सचेंज हुए। तो सबसे पहली चीज मैं ये कहना चाहूंगा कि लोग कहते हैं कि इस इंडस्ट्री में ना लोग नहीं है, कहाँ ढूंढे लोगों को। लेकिन यकीन मानिए दोस्तों, हीरे है ना सड़क पे बिछे पड़े हैं। अगर हम निकले ना और अगर हम बात करें, अगर एक स्माइल दे दें और उनसे बात करें, तो आपका जीबीडी कौन है किसी को नहीं पता। क्योंकि तरुण जी ने जब हमको देखकर स्माइल दी तो उन्हें भी नहीं पता था कि हम क्या करेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा, और मैं पर्सनली खुद इस चीज को फील करता हूं कि इतने बड़े जयपुर शहर में क्या हम ही लोग मिले थे उन्हें स्माइल देने के लिए। बहुत सारों को उन्होंने स्माइल दी होगी, लेकिन कितनों ने उसको समझा, कितनों ने नहीं समझा, ये अभी नहीं पता। और क्या, क्योंकि तरुण जी ने ये बताया कि वो जयपुर में पिछले 2 साल से आ रहे थे और 2 साल से वो बहुत सारे लोगों से कांटेक्ट भी किया। तो इसका मतलब ये है कि इतने साल कांटेक्ट करने के बावजूद भी अगर वो रुक जाते तो हम नहीं मिलते। तो मैं एक मैसेज ये भी देना चाहूंगा कि जितने लोग ये सोचते हैं कि 1 साल में कोई नहीं आ रहा, 2 साल में कोई नहीं आ रहा, तो हो सकता है तीसरे साल में कोई ना कोई आपको मिल जाए। और वो स्ट्रेंजर भी हो सकता है, वो ऐसा अनजान व्यक्ति भी हो सकता है जिसे हम नहीं जानते। जब तरुण जी ने हमको इस इंडस्ट्री के बारे में बताया, मोदी केयर के बारे में बताया, बिलीव मी अमित जी, मैंने उनसे बात करना तक छोड़ दिया। मैं उनसे उनका फोन भी नहीं उठाता। वो फोन करते थे तो मुझे लगता था कि यार ये मेरे को अब ये फंसाएंगे, क्योंकि उस वक्त मैं कोर्ट जाया करता था। और कोर्ट में जब हम जाते थे तो वहां इसी तरीके के लोग मिलते थे, नेगेटिव चीजें होती थी, नेगेटिव बातें होती थी। ऐसी बहुत सारी कंपनीज के बारे में सुना था जो आ गई थी, बंद हो गई थी। बहुत सारी माइंड में पिक्चर बनी हुई थी। और सबसे बड़ी बात, मोदी केयर का नाम उस वक्त बहुत ज्यादा सुना नहीं, बहुत बड़ा नाम नहीं था, जानते नहीं थे, पहचानते नहीं थे। तो जब उन्होंने हमें मोदी केयर के बारे में बताया तो मैंने बिल्कुल मेरे दिमाग के दरवाजे बंद कर लिए। अब मेरा मैसेज नंबर 3 जाएगा सर, कि जब हम लोगों से बात करते हैं ना तो लोग अक्सर मना करते हैं। 99% लोगों को समस्या ये होती है, प्रॉब्लम ये होती है कि जब आप किसी व्यक्ति से बात कर रहे हैं तो वो आपकी बात को सुनता नहीं है और वो अपनी एक पिक्चर बनाता है। वो पिक्चर किस बेस पे बनाता है? जो उसे पता है। तो इसका मतलब मुझे जो पता था मैंने उस हिसाब से पिक्चर बनाई, और तरुण जी को जो पता था उन्होंने उस हिसाब से उस पिक्चर को हमें बताया। तो दोनों के सोचने में दोनों सही हैं, मैं भी सही हूं और वो भी सही है, क्योंकि मैंने उस बारे में सोचा नहीं। अक्सर हम उन लोगों को छोड़ देते हैं जो हमें मना कर देते हैं, लेकिन सर तरुण सर ने हमें छोड़ा नहीं। उन्होंने हमको कंटिन्यू फॉलो अप किया, कंटिन्यू। कितने टाइम फॉलो अप किया? 9 महीना, 9 मंथ, जिसमें मैंने उनका फोन ब्लॉक डाल दिया, मैंने उनको व्हाट्सएप ब्लॉक कर दिया। अच्छा, मैंने जब ये किया तो अक्सर हम क्या करते हैं, लोग जब हमें इग्नोर करते हैं या वो बोलते हैं कि सर आप है ना इस चीज के लिए फोन मत करना, तो हम क्या करते हैं, उन्हें ब्लैक लिस्ट में डाल देते हैं, हम डाल देते हैं। हाँ, जबकि मैंने उन्हें डाल दिया था। तो वो उन्होंने क्या किया, उन्होंने दूसरे फोन से फोन करना शुरू किया मुझे। इसका मतलब क्या है कि फॉलो अप कंटिन्यू। मैसेज नंबर 5 कि आप तब तक फॉलो अप करो जब तक वो बंदा धरती पे, जब तक वो धरती पे है तब तक फॉलो अप करो, क्योंकि वो कब आपके साथ बिजनेस में आएगा ये हमें भी नहीं पता। अगर हम 9 महीने बाद आए ब्लॉक करने के बावजूद। अच्छा, जब वो मुझे याद है एक इंसिडेंट कि उन्होंने मुझे एक फोटो भेजा व्हाट्सएप पे, जिसमें उन्होंने एक इको स्पोर्ट गाड़ी के आगे फोटो खींच के और भेजा था। और मैंने जब वो फोटो देखा और उन्होंने कहा कि ये मैंने मोदी केयर से अचीव करी है, तो मैं मेरी वाइफ के साथ बैठा और मैं बहुत तेज हंसा। मैंने कहा देखो लोग कैसे कैसे बेवकूफ बनाते, पता नहीं किसकी गाड़ी है, ऐसे थोड़ा होता है। क्योंकि मुझे इतना ही नॉलेज था। तो इसका मतलब ये है कि लोग कहते हैं कि नेगेटिव लोगों से दूर रहिए, पॉजिटिव ढूंढिए। मैं तो ये कहता हूं कि नेगेटिव लोगों से भी टच में रहिए, क्योंकि वो कब पॉजिटिव होके आपके, क्योंकि जो नेगेटिव है ना, जितना नेगेटिव है, और जब वो पॉजिटिव होगा उसके बाद वो इतना काम करेगा, इतना जबरदस्त काम करेगा जो हम सोच भी नहीं सकते। हमें सिर्फ उससे बताना है। कहते हैं ना कि वो आपको कह रहा है नो, NO, तो क्या पता वो आपको कह रहा है KNOW, नो, कि मैं और जानना चाहता हूं, मैं और जानना चाहता हूं। तो हम उसे अगर प्रॉपर इंफॉर्मेशन दें, प्रॉपर जानकारी दें, तरीके से जानकारी दें, तो वो हमारे साथ बिजनेस में जरूर आए।
तो सर उस वक्त जब हमने बिजनेस में आए तो जैसा कि ये नेचुरल प्रोसेस है कि 9 महीने बाद एक बच्चा जन्म लेता है, तो 9 महीने के फॉलोअप के बाद अनीता और कपिल ने जन्म लिया मोदी केयर के अंदर, और हमने इस इंडस्ट्री में मोदी केयर के साथ स्टार्ट किया, और इस विश्वास के साथ स्टार्ट किया कि अब जो करेंगे वो इतना बेहतर करेंगे। और मैं एक और इंसिडेंट जरूर शेयर करना चाहूंगा सर, कि 2 चीजें हमें बिजनेस करने के लिए मोटिवेट करती हैं। एक है ड्रीम, सपना, हमारा क्या सपना है, मैं इस बिजनेस में क्यों आया हूं, वो हमें मोटिवेट करता है, बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है, मतलब वो हमें अपनी तरफ खींचता है बिजनेस की तरफ करने के लिए। लेकिन उससे बड़ी कारण अगर कुछ है वो है फियर, डर, कि मुझे ये बिजनेस करना क्यों है, वो डर पैदा करना पड़ेगा। तो हमने इस बिजनेस को करने के लिए हमारे पास, क्योंकि मैं उस वक्त वकालत कर रहा था, मैं कोर्ट में जाया करता था, और मुझे याद है वो दिसंबर का महीना था, तो दिसंबर में हमारे सर्दियों की छुट्टी पड़ा करती थी 15 दिन की। तो मैंने जब वो सर्दियों की छुट्टी आई, उस वक्त मैंने ये सोचा था कि मैं ये पूरा महीना काम करूंगा, और उसके बाद मैंने क्या किया, वकालत करना छोड़ दिया। मुझे पता था कि ड्रीम तो मुझे मोटिवेट कर रहा है, लेकिन मुझे अगर कोई पुश करेगा वो है फियर। तो हमने क्या किया, पीछे जहाज जला दिए, पीछे जाने का कोई तरीका नहीं था। मैंने मेरे दोस्तों को सबको बोला, कलीग्स को बोला, मैंने कहा अब मैं ऐसे रास्ते पे निकला हूं जहां पे फाइनेंशियल फ्रीडम मिलने वाली है। और जैसा कि होता है कि सबसे पहले आदमी क्या करता है, अपने करीबी दोस्तों को बताता है, करीबी जानकारों को बताता है, रिश्तेदारों को बताता है, और अक्सर ये होता है कि वो 99% लोग आपसे एक 30 रुपए का साबुन नहीं लेते हैं, और वो आपके मुंह पे 30,000 थप्पड़ वाली स्माइल मारते हैं। वो आपकी तरफ स्माइल देख के कहते हैं अब तू साबुन बेचेगा, अब तू लिपस्टिक पाउडर बेचेगा, तेरी वकालत नहीं चलती, ये नहीं होता, वो नहीं होता। तो मैं सभी उन लोगों को एक ही चीज कहना चाहूंगा कि सुनिए, सबकी सुनिए, लेकिन आप जब सफल होंगे तो वो लोग आपकी सुनेंगे। सबकी सुनिए, क्योंकि लोग तो आपको मना करेंगे, शुरू में मना करेंगे। 99% लोगों ने हमको मना किया, इसी तरीके से मना किया, लेकिन करते 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 आज वही लोग हैं जो कहते हैं कि हम आपके साथ बिजनेस में कैसे आ सकते हैं। जो पहले हंसते थे, और कोई फर्क नहीं पड़ता सर। मैंने एक चीज देखी है, जब हम इस बिजनेस में आए, जब फर्स्ट टाइम मैं मोदी केयर के ऑफिस में गया था, आज तो सर जन्नत हो रखा है। आज तो ऑफिस क्या शानदार है, आप मैनेजमेंट इतना शानदार है, आज ट्रेनिंग इतनी जबरदस्त है, आज डीपी पॉइंट्स हर जगह अवेलेबल है। जब हमने स्टार्ट किया था उस वक्त 8x8 का कमरा था सर, 8x8 का, और उसके अंदर एक टेबल डाला था, एक टेबल पे एक सीएसओ बैठा था, उस सीएसओ के बगल में मैनेजर बैठे थे। हम प्रोडक्ट का ऑर्डर करते थे, उसमें से 50% प्रोडक्ट नहीं मिलते थे, वो अपने पड़ोस में से सीएसओ सामान उठाता था, नीचे कार्टन में से हाथ डाल के, और वहीं से सामान दे देता था। वो समय हमने देखा है जब रात के 2 बजे 3 बजे तक बैठ के हम ऑफिस के अंदर बिलिंग किया करते थे। लोग कहते हैं चैलेंज है, मैं कहता हूं जितना बड़ा चैलेंज है उतना बड़ा अचीवमेंट है। अगर चैलेंज है, क्योंकि चैलेंज अब है ही नहीं, कोई चैलेंज नहीं है। हम उस वक्त जब किसी के पास जाते थे तो बोलते थे, वो पूछते थे आपके पास घी है क्या, आपके पास तेल है क्या, मसाले नहीं लाता क्या मोदी केयर, कॉफी है क्या, वो ऐसी बातें करते थे। लेकिन हम एक ही चीज जानते थे, विश्वास, फेथ, क्योंकि समीर जी ने बोला था कि 4000 प्रोडक्ट की कैटलॉग मैं लेकर आऊंगा। एक ही चीज समझ में आई थी, कोई और चीज समझ में ही नहीं आई थी। सिर्फ फेथ था समीर सर के ऊपर, फेथ था तरुण सर के ऊपर, फेथ था टीम के ऊपर, इतनी जबरदस्त टीम के ऊपर, फेथ था मैनेजमेंट के ऊपर, और कुछ नहीं था। हमें नहीं पता था जिस कॉम्प्लेक्स में हमारा ऑफिस हुआ करता था एमआई रोड पे, उस ऑफिस के बाहर कबूतर उड़ा करते थे। उस पूरे फ्लोर पे सिर्फ एक ऑफिस था, वो था मोदी केयर। और मैं वो रात भी नहीं भूलता कि हम क्लोजिंग करने के लिए बैठे थे, मैं था और मेरे साथ कुछ लीडर्स थे, रात के 2-3 बज गए थे, और उस कॉम्प्लेक्स वाले जो चौकीदार था उसने नीचे ताला लगा के वो चला गया था। हम 2 घंटे तक उस कॉम्प्लेक्स में घूमते रहे, लेकिन सर वो यादें ना आज याद नहीं आती।
आज समझ में आता है कि वो समय अगर हम भाग जाते, अगर हम छोड़ देते, अगर हम डर जाते, तो आज यहाँ पे इतना बड़ा बिजनेस नहीं खड़ा कर पाते। तो मैं सभी को एक मैसेज देना चाहूंगा मेरी स्टोरी के थ्रू, क्योंकि स्टोरी बहुत लेंदी है, लेकिन इतना कहना चाहूंगा कि चैलेंजेस आएंगे, क्योंकि कहते हैं ना कि सफलता कोई थाली में परोसा व्यंजन नहीं है कि उठाया और खा लिया। सफलता के लिए कॉस्ट पे करनी पड़ती है, कीमत चुकानी पड़ेगी। हम वो दिन भी याद करते हैं कि हम जब घर से निकलते थे, हमारी बिटिया छोटी थी, उसे हम सुबह सुबह उसको उसकी नानी के घर पे छोड़ते थे। दिन भर धूप में लोगों को ढूंढते थे कि हमें कोई तो मिलेगा। जहां भूख लगती थी वहां पे छाछ की थैली खरीदते थे, जलजीरे का पाउच खरीदते थे, उसको उसमें मिलाते थे। जिन्होंने नहीं पिया ना, पी के देखिए, उसको मिलाते थे। अपने बैग में स्ट्रॉ का पैकेट रखते थे, स्ट्रॉ का पैकेट, और पीते थे और फिर निकल जाते थे। रात को 11 बजे 10 बजे घर पहुंचते थे, हमारी बेटी सो गई होती थी, उसे फिर बाइक पे बिठाते थे, फिर लेकर आते थे और फिर सुबह फिर निकल जाते थे। मेरे फादर बोलते थे कि तू पागल हो गया है, तुम करते क्या हो? तुम थैली लेकर जाते हो, घर में थैली लेकर आते हो, फिर घर से निकल जाते हो, फिर थैली लेकर जाते हो, तुम करते क्या हो? तुम्हारे घर में गैस चूल्हा भी नहीं जलता है, खाना भी नहीं बनता था, एक दिन बनता था, 2 दिन खाते थे। वो समय निकाला है, और वो समय निकाला है इसलिए आज यहाँ पहुंचे। तो अमित जी, मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि अगर ये कॉस्ट पे करके ये लाइफस्टाइल मिलती है ना, सिंपल सा फंडा है, जो काम 40 साल करना है उसे 4 साल में कर डालो। जितने घंटे हम 40 साल में काम करेंगे ना, उतने 4 साल में कर डालो। अपने आप रिजल्ट आएंगे, अपने आप काम होंगे, अपने आप चीजें होने लगेंगी। और बहुत मजा आ रहा है, बहुत एंजॉय कर रहे हैं। जब फर्स्ट मंथ हमने बिजनेस को ज्वाइन किया था, मैं ये भी शेयर करना चाहूंगा सर, बहुत सारे लोग कहते हैं कि पैसा नहीं आता। फर्स्ट मंथ जब हमने बिजनेस को ज्वाइन किया था, उस वक्त तरुण जी ने हमसे पूछा कि कपिल जी कितना पैसा चाहिए आपको? ड्रीमर तो थे सर हम। मेरा फर्स्ट वर्ड था, मैंने कहा सर 50,000 रुपए चाहिए। मैं ये देखना चाह रहा था कि जिस व्यक्ति ने मुझसे पूछा है, जब मैं ये बात बोलूं, क्योंकि मैं वकील था ना सर, मैं तो हर चीज है ना सोच समझ के बोलता। तो जब मैंने 50,000 बोले, मैं उनका फेस रीड कर रहा था कि उनके फेस पे क्या एक्सप्रेशन आते हैं। और मजे की बात यह है कि उनके फेस पे कोई एक्सप्रेशन आया ही नहीं। उन्होंने एक ही चीज बोली, सर आ सकते हैं 50,000। दूसरा लाइन था मेरा, इसी महीने चाहिए सर। उन्होंने दूसरी लाइन बोली, आ सकते हैं सर, इसी महीने आ सकते हैं। मैंने कहा करना क्या होगा? बोले सिस्टम फॉलो करना होगा सर। सेकेंड थिंग, दिमाग नहीं लगाना, क्योंकि मैं दिमाग लगा चुका था, मैंने बहुत सारी प्लानिंग कर ली थी। उन्होंने कहा दिमाग नहीं लगाना, जो सिस्टम कह रहा है, जो आपको अपलाइन कह रहे हैं, वो करते जाइए। आपको 50,000 नहीं 50 लाख का चेक भी आएगा। और फर्स्ट मंथ सर, जैसा हमारे अपलाइन ने कहा वैसा हमने किया, दिन रात एक किया। फर्स्ट मंथ का चेक था हमारा 37,500 रुपए के अप्रोक्स का, जिसमें 20% टैक्स कट गया था। मैं सबको कहना चाहूंगा कि जब आप करने को ठानते हैं ना, तो आपको कोई नहीं रोक सकता। और बाई चांस, मतलब ये कह सकते हैं कि उस वक्त हम लकी रहे होंगे कि एक कॉन्टेस्ट चल रहा था जिसमें एक बाइक, एक कार जीतने का मौका था। तो मैं हर चीज में सर एक है ना मैसेज जरूर दे रहा हूं, अपलाइन सॉफ्ट होना चाहिए लेकिन हार्ड भी होना चाहिए। और एक हार्ड अपलाइन की भूमिका निभाई तरुण जी ने, क्योंकि जब फर्स्ट मंथ मेरा 37,500 का चेक था, मैं खुश था। मैंने सर को बोला, सर मेरा चेक बना है 37,500 का। तो सर ने कहा बहुत अच्छी बात है, लेकिन कमाने कितना आया था तू? मैंने कहा 50,000। तो बोले खुश क्यों है फिर? और उसी वक्त उन्होंने मेरी खुमारी उतार दी। फर्स्ट मंथ जब हमने, वो एक टाइटल होता था उस वक्त डायमंड का, वो डायमंड टाइटल हमने किया था। तो एक बाइक के लिए पहला महीना हमने क्वालिफाई किया था। तो जब हमने फर्स्ट मंथ क्वालिफाई किया बाइक का, तो मैं बड़ा खुश था। मैंने कहा सर बाइक के लिए क्वालिफाई किया है। बोले तू बाइक जीतने आया? मैंने कहा नहीं सर, पर कार कैसे जीतूंगा, क्योंकि 3 महीने ही बचे हैं। बोले जो काम पहले महीना किया है ना, उसको बढ़ा दे, 3 महीना वैसा ही काम कर, गाड़ी भी मिलेगी तुझे। तो मैं सल्यूट करता हूं ऐसी लीडरशिप को
सल्यूट करता हूँ आप सब मैनेजमेंट को जिन्होंने हमारे को साथ दिया सर। हमने 3 महीने में एक कार के लिए 1.5 लाख रुपए का कैश रिवार्ड जीता। उसके बाद 8वें महीने एक फॉरेन ट्रिप अचीव किया, टीम से एक व्यक्ति ने अचीव किया। उसके बाद 14वें महीने एक और फॉरेन ट्रिप अचीव किया टर्की का। उसके बाद एक कार फंड में एलेंट्रा कार क्वालिफाई करी। उसके बाद एक और ट्रिप किया, उसके बाद एक और ट्रिप किया, उसके बाद एक और ट्रिप किया, उसके बाद लंदन ट्रिप किया जिसमें इंडिया के टॉप 50 के अंदर आए। उसके बाद बस सर फिर जीबीडी किया। और लेकिन सर ये जर्नी कैसे निकली ना, और आपको पता है सर मैं टेंशन नहीं लेता हूं। जब भी आपको मिलता हूं तो टेंशन नहीं लेता। सब कुछ होगा, प्रोसेस है, टाइम लगेगा। दिल्ली जाने के लिए साइकिल से जाएंगे तो हो सकते हैं 2 दिन लगे, पैदल जाएंगे तो हो सकता है 1 हफ्ता लगे, कार से जाएंगे तो 5 घंटे लगेंगे, प्लेन से जाएंगे तो 1 घंटा लगेगा। तय हमें करना है किससे जाना है। जीबीडी जाने के लिए 5 साल भी लग सकते हैं, 2 साल भी लग सकते हैं, 1 साल भी लग सकता है। एक ही चीज सीखिए सर कि जितनी ना मिले, जितने लोग ना करेंगे उतनी जल्दी सफल हो जाएंगे। 1000 ना मिल जाएंगी तो 1 लाख का चेक हो जाएगा, 2000 ना मिलेंगी तो 2 लाख का हो जाएगा, 1 लाख किलोमीटर गाड़ी चल जाएगी तो 1 लाख का चेक हो जाएगा, 2 लाख चलेगी तो 2 लाख का हो जाएगा। डेमो करते करते एक स्टेरिक्लीन की बोतल खत्म होगी तो 1 लाख का चेक हो जाएगा। ये कैलकुलेटेड है। अब कुछ लोग कहेंगे स्टेरिक्लीन को फिर गिरा ही देते हैं, घर में यूज कर लेंगे, ऐसे काम नहीं चलता। प्रोसेस है सर, प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा और वो ही किया है। कुछ नहीं किया, दिमाग नहीं लगाया, आज भी नहीं लगाते। एजुकेशन पे काम करते हैं, ट्रेनिंग पे काम करते हैं, लोगों को एथिकल बिजनेस डेवलप करना सिखाते हैं और कुछ भी नहीं करते। जो सीखा है वही सिखा रहे हैं और आज भी वही कर रहे हैं। बहुत सारे लोग सर ये कहते हैं कि हमें लीडर नहीं मिलते, कपिल जी को या जगत जी को लीडर मिल गए, हमें नहीं मिल रहे। तो ऐसे क्या है, मतलब जो लोगों को लीडर नहीं मिलते उनकी सोच क्या होती है, लीडर क्या होते हैं आपके हिसाब से? जो इतनी बड़ी टीम बनी है ये कैसे बनी आपके पास में? अगर आप देखें लाखों लोग हैं आज और लीडरशिप में मैं देखता हूँ लगभग 150 से 200 लीडर हैं आपके पास में। तो ये लीडर कैसे मिले, ये बनाए या मिले हैं आपको? सर देखिए, पहली चीज मेरा मानना यह है कि लीडरशिप शुरुआत खुद से होती है सर। हाँ, खुद से होती है। जब तक हम अपने आप को तैयार नहीं करेंगे लीडरशिप बनाने के लिए, लीडर बनने के लिए, तब तक हमें लीडर ना तो मिलेंगे। और कोई भी लीडर नहीं होता सर। अगर हीरा भी निकालना है ना तो उसको कोयले के खदान से ही निकालना पड़ेगा, क्योंकि अमित जी, मेरी आवाज आ रही है सर आपको? आ रही है सर। हाँ, वो एक्चुअली आपका पॉज हो गया था सर, वो मेरे को ऐसा लगा कि शायद आवाज नहीं आई। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि जितने आज हमारे साथ लीडर हैं, इवन मैं खुद को भी देखूं तो मैं बहुत नेगेटिव था, लेकिन सिस्टम में रहने के कारण यहां तक पहुंच पाए। मीटिंग्स, ट्रेनिंग्स, फंक्शंस, सेमिनार, क्योंकि आज जो हम हैं वो इन्हीं चीजों का प्रोडक्ट है। और मैं वकालत किया करता था, मुझे तो कोई नॉलेज ही नहीं था कि नेटवर्क कैसे बनाते हैं। हमारी टीम में आलोक जी है, आलोक जी गवर्नमेंट जॉब किया करते थे, उन्हें कोई नॉलेज ही नहीं था कि नेटवर्क कैसे बनता है। हमारी टीम में नरेंद्र खुरानिया जी हैं, वो तो जिम चलाया करते थे, वो तो इतने नेगेटिव थे कि उनके पास अगर कोई नेटवर्किंग वाला आदमी आ जाए तो वो जिंदगी भर उनके पास नहीं, वो नेटवर्किंग छोड़ देगा। तो लेकिन आज वो इस इंडस्ट्री के अंदर इतने शानदार लीडर हैं। आज उनकी ट्रेनिंग देख के लोग मोटिवेट होते हैं। हमारे साथ अखिलेश जी थे, वो योगा सिखाते थे, लेकिन आज वो इतने बड़े लीडर बन गए। जगत नारायण जी की अगर बात करें तो वो खुद भी प्राइवेट जॉब किया करते थे। मोतीलाल जी तो खेत के अंदर खेती किया करते थे। तो इतने सारे एग्जाम्पल्स हैं जो कि हमें ये चीज समझाते हैं, ये बताते हैं कि लीडर बाय बर्थ नहीं बनता सर। हाँ, हम ये सोचे कि मुझे एक शक्तिमान मिल जाए और वो शक्तिमान सारा काम कर दे, तो नहीं हो सकता। आपको जो भी, और मैंने एक चीज और देखी है सर, लोग लीडर की तलाश करते हैं। एक कोरे कागज पे लिखना आसान है और लिखे हुए कागज पे मिटा के लिखना बहुत मुश्किल है।
तो जहां हम सोच रहे हैं कि मुझे कोई बहुत एक्सपीरियंस्ड आदमी मिल जाएगा तो कमाल हो जाएगा, नहीं, मेरे आज हमारे साथ जितने लोग हैं वो सब फ्रेशर थे, लेकिन आज वो कमाल कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनके ऊपर हमने जो लिखा है आज सिर्फ उनको वही करना है। तो सबसे पहले खुद के ऊपर काम करना है, खुद को लीडरशिप की तरफ लेकर जाना है, खुद के अंदर लीडरशिप पैदा करनी है। और जब आपके अंदर लीडरशिप होगी, और सबसे मेन चीज है सर कि जैसे हम होंगे ना वैसे हमें मिलेंगे। शेर के साथ शेर रहता है, भेड़ के साथ भेड़ रहती है। कभी भी ऐसा नहीं होता कि भेड़ के साथ शेर आके रहेगा, नहीं रहेगा। समझदार के साथ समझदार रहेगा। अगर एनर्जी होगी हमारे साथ, हमारे अंदर अगर एक्साइटमेंट होगा तो एक्साइटेड आदमी मिलेगा, और अगर एनर्जी नहीं होगी तो एनर्जी लेस आदमी मिलेगा। तो सबसे पहले खुद के अंदर चेंज करना है, खुद चेंज करेंगे तो सब चीजें चेंज हो जाएगी। एक लीडर के अंदर क्या क्या चीजें होनी चाहिए जो पता चल सके कि यार ये लीडर सही रास्ते पे है? क्या क्या चीज करता है एक लीडर आपके हिसाब से? सर वो ये बहुत बड़ा चैप्टर है वैसे तो सर कि एक लीडर क्या क्या करता है, लेकिन जो चीज है ना करनी अच्छी नहीं लगती ना, जिस चीज को करने में अक्सर लोगों को मजा नहीं आता वो एक लीडर करता है। हाँ, जैसे कि जल्दी उठना अच्छा नहीं लगता, लेकिन एक लीडर जल्दी उठता है। चार्ज लेना अच्छा नहीं लगता, लेकिन एक लीडर चार्ज लेता है। अब बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, लेकिन कितने लोग अपनी मीटिंग्स कर रहे हैं, कितने लोग अपनी ट्रेनिंग्स कर रहे हैं? हाँ, सब बोलते हैं 100 PV करो, 100 PV करो, लेकिन अक्सर देखा जाता है कि जो अपने आप को लीडर कहते हैं वो 30 तारीख को अपने सिर्फ 720 PV डालते हैं, लेकिन टीम को सिखाते हैं 100 PV करो। तो अक्सर एक लीडर वही है जो वो कह रहा है वो पहले खुद करता है, जो भी वो कह रहा है। क्योंकि हम यहाँ पे सर कांच के मकान के अंदर है, और जो हम कर रहे हैं वो लोग देख रहे हैं, जो हम बोल रहे हैं वो लोग नहीं कर रहे हैं, जो हम कर रहे हैं वो लोग देख रहे हैं और वो ही कर रहे हैं। तो जो चीज हम कर रहे हैं, और वैसे भी सर हम बोलते हैं कि जो कार्डिनल रूल्स हम सिखाते हैं कि कार्डिनल रूल्स फॉलो करता है एक लीडर, जिसके अंदर पहला कार्डिनल रूल आता है कि नेवर हर्ट एनीबॉडी ईगो स्पाउस एंड मनी, कि किसी के ईगो के साथ खिलवाड़ ना करें, किसी के स्पाउस के साथ खिलवाड़ ना करें, किसी के मनी के साथ खिलवाड़ ना करें। नेवर डू एनीथिंग न्यू विदाउट कंसल्टिंग योर एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन, कोई भी नई चीज शुरू मतलब एक्सपेरिमेंट ना करें अपने एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन से पूछे बिना। नेवर पास एनीथिंग नेगेटिव टू योर क्रॉस लाइन, अपलाइन एंड डाउनलाइन। तो ये कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो कि हमें एक लीडरशिप की तरफ लेकर जाते हैं। और सर मैं तो एक ही चीज कहता हूँ कि लीडर चार्ज लेता है, जो भी करता है पहले खुद करता है, उसके बाद लोगों को मोटिवेट करता है करने के लिए। बहुत सारी चीजें हैं सर, और मैं यही कह रहा हूँ सर इसके लिए चैप्टर लंबा है, तो एक अलग से आप सेशन रखेंगे तो हम इसके ऊपर बात करेंगे। इसीलिए मैं भी ये सोच रहा हूँ कि आज की मीटिंग को यहीं खत्म करेंगे और चैप्टर 2 कल यहीं से शुरू करेंगे आपके साथ में, क्योंकि आपसे ज्यादा बातें हो नहीं पाई। आपके पास में अगर आप देखिए बताने के लिए बहुत कुछ है, और लोगों के पास में सीखने के लिए बहुत कुछ है आपसे। तो कल वापस मिलेंगे सर 9 बजे, इसी प्लेटफॉर्म पे मिलेंगे और इस कहानी को जारी रखेंगे, यहीं से जारी रखेंगे। क्योंकि बहुत सारे लोग सर आपसे इंस्पायर होते हैं, बहुत सारे लोग आपके जैसा बनना चाहते हैं, बहुत सारे लोग आपकी लाइफस्टाइल को देख के प्रभावित है, और वो चाहते हैं कि अभी तो राज खुला नहीं ना, सक्सेस का राज क्या है, कैसे ये आया। अभी तो आपने स्टोरी बताई है, अभी तो चैलेंजेस बताए आपने, किया है इस लेवल तक आने के लिए। तो बहुत सारी चीजें हैं सर। कल वापस मिलेंगे 8 बजे, और आज के लिए इतने। थैंक यू सो मच, क्योंकि मेरी भी मीटिंग है। थैंक यू सो मच मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। और व्यूअर्स से आपसे